Hello dear students, my name is मामून राशिद खान and welcome to Elite Coaching Center। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल के कुछ थ्योरम ऑलरेडी मैंने करा दिए हैं, तो जिसने पहले का वीडियो नहीं देखा वो उसको देख लेगा। आज हम पढ़ेंगे थ्योरम 8.8 यानी कि मिड पॉइंट थ्योरम। तो ये थ्योरम क्या कहता है कि द लाइन जॉइनिंग द टू साइड्स ऑफ द मिड पॉइंट इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ओके बच्चों, मतलब क्या समझते हैं? मतलब इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर सपोज करिए दो मिड पॉइंट है, मान लीजिए ये P ये Q, इसको अगर आप ज्वाइन करते हो तो ये जो है इसके पैरेलल होगा, PQ पैरेलल टू BC। तो सबसे पहले आपका क्या है, टू प्रूव, हमें क्या प्रूफ करना है, PQ पैरेलल टू BC। क्वेश्चन में दिया क्या है, गिवन, हमें ये दिया है गिवन P एंड Q आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB एंड AC। अगर ये मिड पॉइंट है तो मैं ये कह सकता हूं ये इसके बराबर है और ये इसके, देयरफॉर AP इक्वल टू PB एंड AQ इक्वल टू QC। ओके, सबसे पहले तो आपको क्या प्रूफ करना है, क्या गिवन है थ्योरम में वो लिखना है, उसके बाद आप प्रूफ स्टार्ट करोगे। बाकी इसमें आपको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन कैसे समझते हैं, कंस्ट्रक्शन PQ को इस तरह से हम एक्सटेंड करेंगे यहां तक और इसको इससे ज्वाइन करेंगे। सपोज करो आपने इसको कर दिया R, यानी कि आप एक्सटेंड PQ टू R एंड ज्वाइन CR such that कि आपका जो ये आपका PQ जो है QR के बराबर होगा, सच दैट PQ इक्वल टू QR। ओके, तो इस थ्योरम को आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है किसी भी टीचर का, अगर वो पेपर बनाएगा तो ये क्वेश्चन देगा ही देगा। तो आगे आप क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं प्रूफ। सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि ये इसके पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो किसी तरह अगर मैं PRCB इसको मैं पैरेललोग्राम दिखा दूं तो ये वाला साइड क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। अगर ये साइड पैरेलल है तो इसका आधा भी तो इसके पैरेलल होगा। बस तो वही करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ये दो ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल QRC, ये बताओ बच्चों, ये जो है AQ किसके बराबर है, QC के। AQ इक्वल टू QC, ऐसा क्यों, रीजन पता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना आपका, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AC, इसलिए वो क्या होगा, बराबर होगा। दूसरा मैं ये लिख सकता हूं, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। क्यों, जब भी कोई दो लाइन एक दूसरे को कट करता है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो आप लिखोगे एंगल AQP इक्वल टू एंगल RQC, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तीसरा, कभी भी आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करोगे तो दो चीज तो आपको इजीली मिल जाएगा, तीसरे के लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो हमने बाय कंस्ट्रक्शन PQ को और QR को इक्वल दिखाया है, तो हम लिख देंगे और PQ इक्वल टू QR। रीजन आप दे दो बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन। तो मैं ये कह सकता हूं देयरफॉर ट्रायंगल APQ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CRQ बाई, हमने क्या लिया है, साइड एंगल साइड,
तो बाई साइड एंगल साइड। आपको पता है कोई भी दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट होता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सब आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स यानी ये वाला साइड इसके इक्वल हो जाएगा। मैं लिख सकता हूं AP इक्वल टू RC, CP CT यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। दूसरा ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, सेम रीजन CPCT, और आप लिखोगे एंगल PAQ इक्वल टू एंगल RCQ CPCT, है ना। तो एक चीज बताओ आप लोग, ये लाइन है और ये लाइन है, इसको ये लाइन कट कर रहा है तो मैं क्या कहूंगा, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये वाला एंगल इसके अगर इक्वल होगा, इसका मतलब क्या होगा, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा इसका मतलब क्या होगा कि ये लाइन इसके पैरेलल है ना। तो मैं लिख सकता हूं बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, लेकिन ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। देयरफॉर मैं ये लिख सकता हूं AP पैरेलल टू RC। ओके, AP RC के पैरेलल हो गया। एक चीज और बताओ बच्चों, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है AP इक्वल टू PB। AP जो है PB के बराबर है, क्यों है, क्योंकि P इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB, ये गिवन। तो ये बताओ बच्चों, मैं AP के जगह PB लिख सकता हूं यहां पे, तो यहां मैंने लिख दिया PB पैरेलल टू RC। PB जो है RC के पैरेलल भी हो गया, PB जो है RC के बराबर भी हो गया। अपोजिट साइड जब भी पैरेलल और इक्वल होता है वो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, पैरेललोग्राम। यानी कि सिंस PB पैरेलल टू RC एंड PB इक्वल टू RC, देयरफॉर PRCB इज अ पैरेललोग्राम। तो ये क्या हो गया, पैरेललोग्राम। ओके बच्चों, पैरेललोग्राम हो गया। तो ये बताइए, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होता है, देयरफॉर BC पैरेलल टू PR, देयरफॉर BC पैरेलल टू PR, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। और ये बताओ, अगर ये पूरा लाइन पैरेलल है तो इसका आधा भी तो इसका पैरेलल होगा, और PQ पैरेलल टू BC, हेंस प्रूव्ड, यानी कि ये इसके पैरेलल होगा। इसमें आगे एक चीज और पूछ देता है, देख लेते हैं क्या। ये बताओ बच्चों, आपका जो है PR किसके बराबर है, BC के। PR इक्वल टू BC, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, है ना। और ये बताओ PQ जो है QR के बराबर है बाय कंस्ट्रक्शन, तो मैं PR को क्या लिख सकता हूं, PQ प्लस QR इक्वल टू BC, और PQ और QR क्या है, दोनों बराबर है, तो ये भी PQ ये भी PQ, PQ प्लस PQ इक्वल टू BC, और ट्वाइस ऑफ PQ इक्वल टू BC। और मैं इसको क्या लिख सकता हूं, यानी कि ये जो PQ है BC का क्या है, आधा है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो इसको एक बार वीडियो पॉज करके कॉपी करिए, फिर अगला थ्योरम इसका कन्वर्स करते हैं। तो बच्चों हमारा अगला थ्योरम है थ्योरम 8.9। ये थ्योरम क्या कहता है कि द लाइन ड्रॉन फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल एंड पैरेलल टू अनदर बाइसेक्ट द थर्ड साइड। स्टेटमेंट ये है, इसका मतलब क्या है समझते हैं। इसमें कह रहा है कि मान लो कोई ट्रायंगल है, अगर इसमें इस ट्रायंगल का ये मिड पॉइंट है P, और हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया PQ, है ना। Q हमें नहीं पता, यानी कि इसमें आपको दिया क्या है, गिवन
हमें ये दिया है कि P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अगर मिड पॉइंट है इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं एपी जो है पीबी के बराबर है, एपी इक्वल टू पीबी। एक तो ये दिया हुआ है, दूसरा आपको क्या दिया है बच्चों कि पी क्यू पैरेलल टू बी सी, यानी ये वाला लाइन इसके पैरेलल है, ये दिया हुआ है। हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, हमें ये प्रूफ करना है कि ए क्यू इक्वल टू क्यू सी, यानी हमें ये प्रूफ करना है कि ये वाला जो है इसके बराबर है। इसका मतलब Q इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन इसमें क्या है बच्चों, सबसे पहले तो हम PQ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से कि PQ जो है RC जो है PB के पैरेलल हो जाए और PB इक्वल टू RC। तो आप क्या लिखोगे, प्रोड्यूस PQ टू R, यानी कि PQ को मैं R तक मैंने बढ़ा के बना दिया, एंड ज्वाइन RC को ज्वाइन कर दिया, एंड ज्वाइन RC सच दैट, इस तरह से कि PB पैरेलल टू RC एंड PB इक्वल टू RC। इतना काम सबसे पहले आपको करना है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ में कि क्या करना है। सबसे पहले बताओ बच्चों कि क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, अभी हमने बाय कंस्ट्रक्शन PB पैरेलल टू RC, बाय कंस्ट्रक्शन हम लिख सकते हैं PB पैरेलल टू RC। अगर PB RC के पैरेलल है इसका मतलब ये पूरा लाइन AB भी तो RC के पैरेलल होगा। लाइन को कितना भी बड़ा कर दो, अगर पैरेलल है तो वो हमेशा पैरेलल ही रहेगा। देयरफॉर मैं लिख सकता हूं AB पैरेलल टू RC। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, एक चीज बताओ बच्चों, अगर दो लाइन पैरेलल होता है और कोई थर्ड लाइन इस तरह से उसे कट करता है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होता है। क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये बताओ बच्चों, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये जो लाइन है AC इसको कट कर रहा है तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। क्यों होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर एंगल PAQ इक्वल टू एंगल RCQ। रीजन आप लिख दो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके बच्चों, दूसरा आपको पता है PB किसके बराबर है, RC के। PB इक्वल टू RC बाई कंस्ट्रक्शन। अगर PB जो है RC के बराबर है तो ये बताओ बच्चों, अगर ये इसके बराबर है और आपको क्या दिया हुआ है AP इक्वल टू PB, हमें दिया हुआ है AP किसके बराबर है, PB के। ये बताओ PB जो है किसके बराबर है, RC के। PB जो है किसके बराबर है, AP के। तो मैं कह सकता हूं देयरफॉर AP इक्वल टू RC, यानी कि ये जो AP है किसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया। ओके, क्लियर है, जल्दी से कॉपी करो, आगे करें। अब हम ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लेंगे, तो इन ट्रायंगल AQP एंड ट्रायंगल RQC। ये बताओ बच्चों, सबसे पहले एंगल PAQ इक्वल टू एंगल RCQ, एंगल RCQ। रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दूसरा बच्चों AP इक्वल टू RC, AP इक्वल टू RC, हमने ऑलरेडी इसको प्रूफ कर दिया है तो प्रूफ। तीसरा ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल।
तो हम लिखेंगे एंगल ए क्यू पी इक्वल टू एंगल सी क्यू आर। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके बच्चों, तीन चीज हमने कर दिया। देयरफॉर ट्रायंगल ए क्यू पी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर क्यू सी बाई, हमने क्या लिया है, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, तो बाई एंगल एंगल साइड। और आपको पता है कोई भी दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट होता है तो उसके रेस्पेक्टिव साइड्स रेस्पेक्टिव एंगल्स आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, इक्वल होता है। तो मैं ये कह सकता हूं देयरफॉर ए क्यू इक्वल टू, ए क्यू किसके बराबर हो जाएगा, क्यू सी। देयरफॉर ए क्यू इक्वल टू क्यू सी, सीपी सीटी। और यही तो हमें प्रूफ करना था, है ना, है ना इजी। कॉपी करिए, फिर हम इसके बाद अब इसका एग्जाम्पल करते हैं। तो बच्चों आई होप आपको थ्योरम समझ आया होगा। अब थ्योरम को क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं कि कैसे इसे यूज करना है। तो हमारा एग्जाम्पल है इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई एफ आर दी मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी बी सी एंड सी ए। यानी कि ये ट्रायंगल आपका ए बी सी है जिसमें आपका डी ई एफ क्या है, मिड पॉइंट है। हमें ये बताना है कि ये जो चार ट्रायंगल बन रहे हैं ए डी एफ डी बी ई डी एफ ई और ई सी एफ, ये चारों क्या है आपका कॉन्ग्रुएंट है। तो सबसे पहले क्योंकि मिड पॉइंट दिया है तो आपका थ्योरम 8.8 यूज होगा कि अगर कोई भी दो साइड ट्रायंगल में मिड पॉइंट हम लाइन ज्वाइन कर रहे हैं तो वो लाइन क्या होगा, थर्ड साइड के पैरेलल होगा। कैसे समझते हैं, आपको क्या दिया है, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में आपका डी एंड एफ आर दी मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड ए सी, ये दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या होगा, देयर फॉर डी एफ पैरेलल टू बी सी, डी एफ बी सी के पैरेलल होगा। लेकिन बच्चों आपको क्यों होगा ये रीजन लिखना पड़ेगा। तो आप यहां पे सिंपली थ्योरम लिख दो। थ्योरम क्या लिखोगी, द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स of a triangle is parallel to third side, पैरेलल टू थर्ड साइड। यानी कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड का मिड पॉइंट हम मिला देंगे तो वो लाइन यानी कि ये डीएफ किसके पैरेलल हो गया, थर्ड साइड के। तो सिमिलरली बच्चों ये बताओ, डी जो है मिड पॉइंट है साइड ए बी और बी सी के, तो डी पैरेलल टू ए सी हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, सिमिलरली डीई पैरेलल टू ए सी एंड सिमिलरली बच्चों ये बताओ डी और ई क्या है, मिड पॉइंट साइड ए सी और बी सी का, तो हम ये कह सकते हैं डी जो है पैरेलल टू ए बी और डीई पैरेलल टू ए बी। ओके, एक आपने प्रूफ करके दिखा दिया, बाकी आप सिमिलरली में लिख सकते हो। अब एक चीज समझना बच्चों, हमने क्या दिखाया, डीई पैरेलल टू बीई या यू कह लो डीई पैरेलल टू बीसी। इसका मतलब डीई जो है बी के भी तो पैरेलल होगा, होगा ना। और एफ ई पैरेलल टू ए बी, इसका मतलब एफ ई जो है डीबी के भी पैरेलल होगा। इसका मतलब बेटा अगर हम इस क्वाड्रिलेटरल में बात करें डी एफ ई बी, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है और इक्वल भी है। इसका मतलब क्या है, अपोजिट साइड जब भी पैरेलल होता है इसका मतलब वो क्या होता है, पैरेललोग्राम। यानी इन तीनों से हमने कंक्लूजन निकाला, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ए बी ई एफ कॉमा
और DFE DFEB एंड तीसरा DEE DECF एंड DECF आर पैरेललोग्राम। आई होप इतना समझ आया होगा। अभी तक हमने कुछ नहीं किया, थ्योरम का यूज किया है और यूज करके ये बताया है कि ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। और आपको पता है क्वाड्रिलेटरल में जब भी अपोजिट साइड पैरेलल होता है वो क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। बच्चों थ्योरम जो हमने फर्स्ट पढ़ा था इस चैप्टर में, अगर आपने पुरानी वीडियोस देखा हो तो उसमें मैंने एक थ्योरम आपको बताया था। क्या बताया था कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइडेड इट्स इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि किसी भी पैरेललोग्राम का डायगोनल उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। तो ये बताओ, ये जो पैरेललोग्राम है ADEF, इसका डायगोनल क्या है, D, यानी कि ये वाला इसके क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट। यानी कि हम ये कह सकते हैं देयर सिंस, हम क्या लिखेंगे, सिंस डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम divides its into two congruent triangle। तो मैं ये लिख सकता हूं therefore, पहले ये वाला पैरेललोग्राम में देखो, therefore ट्रायंगल ADF congruent ट्रायंगल DEF पहला। इस वाले में देखो हम क्या लिख सकते हैं, DFE यानी कि ट्रायंगल DBE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DFE या DEF भी कर सकते हो, सेम नेमिंग कर दो, DEF कर दो। नंबर 2, और ट्रायंगल FCE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF ट्रायंगल DEF। नंबर 3, एक चीज देखो बेटा ध्यान से, ये वाला इसके कॉन्ग्रुएंट है, सेम ये वाला इसके भी कॉन्ग्रुएंट है, सेम ट्रायंगल DEF इसके भी कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि ये ट्रायंगल जो है इन तीनों के कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब ये तीनों भी तो आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा। तो हम ये लिख सकते हैं देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड all four triangles are congruent, all four triangles are congruent। है ना इजी। आई होप आपको समझ आया होगा कि थ्योरम को कैसे अप्लाई करना है। इसको कॉपी करिए, फिर अगला एग्जांपल करते हैं। बच्चों हमारा अगला एग्जांपल है LM and N are three parallel line intersected by transversal P and Q, यानी कि LMN तीन लाइन है जिसको P और Q क्या कर रहा है, कट कर रहा है। इक्वल इंटरसेप्ट AB एंड BC, यानी AB जो है BC के बराबर है। ऑन P शो दैट LMN कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट DEF के बराबर है। यानी क्वेश्चन में दिया है ये जो है इसके बराबर है, ये इसके बराबर हमें प्रूफ करना है। सबसे पहले एक काम करते लिख देते हैं हमें क्या प्रूफ करना है। टू प्रूव DE इक्वल टू EF, ओके। और हमें दिया क्या है, गिवन हमें दिया है AB इक्वल टू BC। अगर AB BC के बराबर है इसका मतलब देयरफॉर B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। दूसरा आपको क्या दिया है बच्चों, M जो है पैरेलल टू N, M जो है N के पैरेलल है, इसका मतलब BG जो है CF के पैरेलल होगा। देयरफॉर BG पैरेलल टू CF। अगर ये पैरेलल है तो उसका आधा भी तो पैरेलल होगा। तो देखते हैं इन ट्रायंगल ACF, अगर
एक मिड पॉइंट है और पैरेलल है, इट मींस ये क्या करेगा, थर्ड साइड को इक्वली बाइसेक्ट करेगा, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो आप लिख सकते हो कि B इज द मिड पॉइंट एंड BG पैरेलल टू CF, देयरफॉर हम ये लिख सकते हैं AG अपॉन GF। रीजन चाहो तो लिख दो कि बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, यानी कि इफ देयर इज अ पॉइंट मिड पॉइंट ऑन वन साइड एंड देयर इज पैरेलल लाइन ऑन अनदर, इट बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ओके, ये हो गया। अब आ जाते हैं दूसरे ट्रायंगल में। दूसरा ट्रायंगल हमारे पास क्या है, इन ट्रायंगल ADF। अभी हमने प्रूफ किया AG अपॉन GF, है ना, तो मैं ये ले सकता हूं देयरफॉर G इज द मिड पॉइंट ऑफ AF। G क्या है, AF का मिड पॉइंट है। दूसरा, आपको पता है कि M पैरेलल टू L, M जो है L के पैरेलल है, तो ये बताओ G भी तो AD के पैरेलल होगा, देयरफॉर GE पैरेलल टू AD। ये हो गया। सेम बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या होगा, देयरफॉर DE अपॉन EF। लिख दो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। और यही हमें प्रूव करना था। या तो ऐसे लिख दो या फिर लिख दो इक्वल लिख दो, यानी कि DE इक्वल टू EF। ओके, इसको भी इक्वली लिख दो, AG इक्वल टू G। आई होप आपको समझ आया होगा। बाकी एक बार वीडियो को पॉज करके खुद क्वेश्चन करने का कोशिश करिएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।